पलन वालू निरखुने तेरे मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहो धनी नजर खोलो बातुन पलन वालू निरखुने तेरे मेरे जीव के यही जीवन अरस तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम यही तुम्हारा विश्राम। आत्म संबंधी धनी की लाडली एवं प्यारी रूहों के चरणों में सबसे पहले मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्राणाधार सुंदर साथ जी इस सिंधी ग्रंथ सिंधी वाणी के अंदर धाम के धनी ने जो हम सब आत्माओं की जागृति के लिए जो अमृत धारा बहाई है, इनके पहले प्रकरण के अंतर्गत धनी ने जो 2 चौपाया हमें बताई, तो सबसे पहले हम इस चौपाई को याद करें। धनी मुहजी रूहजा हाणे चुआ किया करे य के डीनियों पर डेहड़ो चुओ सो दिल धरे चुओ सो दिल धरे ईशक दीने तू ईशक दीने तू। तो सुंदर साथ जी 2 चौपाई हमने कल ले ली थी और थोड़ा सा विस्तार जो बाकी था इनमें से सुंदर साथ जी हम समझे तीसरे चरण को कि 2 चरण के अंदर तो धनी ने हमें बता दिया कि हे मेरी आत्मा के प्राण वल्लभ, अब मैं आपसे क्या कहूं, आपने मेरी आत्मा को इस मायावी जगत में भेज दिया है, तो अब आप हमें जैसा कहे वैसा ही हम अपने दिल में धारण करें। तो यहाँ परदेश भेजने की बात सुंदर साथ जी इनका क्या आशय है, क्योंकि इस संसार के अंदर हम आ गए हैं, यहाँ हमारा मूल ठिकाना नहीं है, इसीलिए धनी ने कहा है कि भेज दिया, परदेश भेज दिया, क्योंकि हम यहाँ के नहीं है, हमारा मूल जो है हमारे परम धाम है, तो परम धाम के रहने वाले हैं हम, तो वहां से हम सुरता से यहाँ खेल देखने के लिए आए हैं। तो इसीलिए यहाँ इंद्रावती ने कहा कि हे धनी आपने हमें परदेश भेज दिया है, तो चौओ सो दिल धरे, अब हम क्या करें, आप जो चाहे, आप जो आपकी जो भी इच्छा है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम दिल में धारण करेंगे। मतलब धारण करने का क्या मतलब है सुंदर साथ जी, धारण करने का आशय ये है कि जो हमने आपने जो यहाँ भेज कर और आप भी आए और जो ब्रह्मवाणी को भी आप ले आए, तो इस ब्रह्मवाणी को हम आत्मसात करें।
ये दिल में धारण करने की बात है, क्योंकि दिल में धारण करना क्या है सुंदर साथ जी, अब तक हमने दिल में कुछ धारण ही नहीं किया है, इसीलिए तो हमारी जो आत्मा है वो जागृत नहीं पा रही है, क्योंकि 400 साल हो गए हम आए हुए, लेकिन हम वहीं के वहीं अभी खड़े हैं। तो इसीलिए सुंदर साथ जी, हमें इनका जो गहरा भाव समझना है कि दिल में धारण करने का जो धनी ने कहा है, तो इसका आशय क्या है, दिल में धारण करने किसको कहते हैं। तो सुंदर साथ जी, धनी हमें यही बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप हाल में आ जाए, आप रूह दिल से जो भी करना है वो रूह दिल से करे, और हमारा दिल जो यहाँ का संसार का जो बन गया है वो दिल को हमें वापस लौटाना है, हमारे धनी के दिल में हमें डूबना है। तो ये बात यहाँ धनी ने कहा है कि आप सुंदर साथ जी, आप जो सिंधी वाणी है या पूरी ब्रह्म वाणी है वो आत्मसात करने से उनका आशय है। और तीसरी चौपाई के अंदर सुंदर साथ जी देखते हैं कि धनी हमें क्या बता रहे हैं। इश्क देने तू तोरे इश्क न अच्छे, घणो ये करिया आऊ, कुड न उडे रे सच्चे, इश्क दीने तुम महामती श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर यहाँ धाम दुल्हा हमें बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, आपकी आत्मा को जागृत करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना चाहिए। इंद्रावती हमारी वकील बनी है इस सिंधी ग्रंथ में और बता रही है, धनी के साथ वो अपना ठहराव रख रही हैं, अपना दावा रख रही हैं और कह रही हैं कि इश्क दिने तू तोरे इश्क न अच्छे। इश्क का मतलब सुंदर साथ जी प्रेम, दीने दीने का मतलब दिया, तू मतलब आप, तोरे तो का मतलब आपके, रे रे का मतलब बिना, आपके बिना इश्क न अच्छे, प्रेम नहीं आएगा। घणुए घणुए का मतलब बहुत, करिया करिया का मतलब करू, आऊ आऊ मतलब मैं किस प्रकार से मैं आऊ आपके पास, कुड कुड का मतलब झूठ, इस नश्वर संसार जो कुड से भरा हुआ है उनको कहा है कि कुड झूठ, न उड़े मतलब के वो नहीं उड़ेगा, रे रे का मतलब तो हमने आगे बिना, और सच्चे सच्चे मतलब सत्य। तो ये इनके अर्थ है। अब हम सुंदर साथ जी चारों चरण के अर्थ एक साथ में करेंगे, इसके बाद जो भी धनी हमें दिल में देंगे या उनकी महर से धनी जो भी बातों अर्थ बताएंगे वो हम सब मिलकर हम सुंदर साथ जी समझेंगे। तो यहाँ बताया कि इश्क दिने तू तोरे इश्क न अच्छे, एकमात्र आप ही प्रेम देने वाले हैं। क्या कहा धनी ने, एक इश्क का स्रोत मात्र धनी है। यहाँ इंद्रावती ने कितनी गहराई से अपनी बात रखी है सुंदर साथ जी कि इश्क आप ही दे सकते हो, और तोरे इश्क न अच्छे मतलब आपके बिना अन्य किसी भी स्रोत से, मतलब यहाँ हम कहीं भी जाए संसार के अंदर, कहीं भी हम इश्क को खोजे लेकिन यहाँ हमें इश्क नहीं मिलेगा। तो इश्क का स्रोत आप ही हो, तो प्रेम आप ही दे सकते हो। और यद्यपि हमने
बहुत प्रयास किया, घणोए कर्या आओ, मतलब हमने इस संसार के अंदर बहुत प्रयास किया। कदो कूद न उड़े रे सच्चे, स्वीकार कर लिया, हे धनी, हमने इस संसार के अंदर प्रेम को पाने के लिए कई प्रकार से प्रयास कर लिया, लेकिन आपके अखंड प्रेम के बिना इस माया का जो अंधकार है वो समाप्त नहीं हो सकता है। सुंदर साथी, इश्क बात कहिए यहाँ इश्क की, देखो परिक्रमा के अंदर धनी इंद्रावती ने क्या कहा कि इश्क बिना, इश्क हमारी निशानी, इश्क तो शब्दातीत कहिया, अब कहुरे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। क्या कहा है परिक्रमा के अंदर कि इश्क, अब कहुरे इश्क की बात, मैं आत्माओं को कह रहे हैं कि हे सखियाओ, अब मैं तुमको इश्क की बात कह रही हूँ। और सुंदरसा जी यहाँ इंद्रावती सिंधी वाणी में क्या कह रही हैं कि हे धनी, आप हमें इश्क दे सकते हो, आपके बिना हमें कहीं भी इश्क नहीं मिल सकता है, क्योंकि संसार के अंदर तो हमने कई प्रकार से प्रयास कर लिया है, तो हम क्या करें? इश्क पाने के लिए अब हमें क्या करना है, ये हमें यहाँ धनी बता रहे हैं कि अगर आपको इश्क चाहिए तो संसार के अंदर जो आप मारी मारी फिर रही हो, तो इश्क लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो धनी ने बताया कि उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म सो, वाको सुपन हो संसार। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म सो, वाको सुपन हो गयो संसार। अगर हमें प्रेम चाहिए तो इस संसार को सुपन मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस सुपन को सच मान लिया और सच मानकर उनके अंदर हम ऐसे हिल मिल गए हैं कि हमें पता भी नहीं है कि हम कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं। हमें ज्ञान से तो सब पता है सुंदर साथ जी, क्या हमें नहीं पता है? हम सब जानते हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। लेकिन सुंदर साथ जी, हमने जान तो लिया, चर्चा के माध्यम से, इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमने सब जान लिया, लेकिन हम मानेंगे कब? हम कब स्वीकार करेंगे कि हमारा मुद्दा क्या है, हमारा सौदा क्या है, हमें क्या चाहिए? सुंदर साथ जी, तब जाके इस हमारे पास आएगा, क्योंकि इश्क के बिना हम परम धाम नहीं वापस जा सकते। जब तक हमारे अंदर इश्क नहीं आएगा, तब तक हम लाचार बने हुए हैं इस संसार के अंदर। हम किस प्रकार से परम धाम जाए, हमें सब पता है सुंदर साथ जी। एक एक बात का हमें पता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा मूल तन कहाँ है, क्योंकि धनी ने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमको पूरी तरह से सचेत कर दिया है, वाकिफ कर दिया है, हमें मंजिल पर खड़ा कर दिया है। सुंदर साथ जी, हमें मंजिल भी पता है कि हमें कैसे जाना है। फिर भी सुंदर साथ जी, हम नहीं जा सकते हैं। चाहते हुए भी हम परम धाम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास परम धाम वाला इश्क नहीं है। तो ये इश्क हमारे अंदर किस प्रकार से आए, वो इंद्रावती ने परिक्रमा के अंदर बताया कि तुमको इश्क उपजावने में सोई करूं जिनस।
युक्ति प्रयुक्ति सब इंद्रावती ने तो हमें बता दी, सब बता दिया इंद्रावती ने हमें। कुछ कुछ कसर नहीं छोड़ी है इंद्रावती ने हमें बताने के लिए, लेकिन हम सिर्फ वो ले रहे हैं, ले जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लेकिन हम मुद्दे को नहीं पकड़ते हैं। हमें जो जिस प्रकार से हमें जाना है, वो मुद्दे को जब हम पकड़ेंगे सुंदर साथ जी, तब हमारी बात बनेगी। तो सबसे पहले प्रेम किस प्रकार से आए, तो ये प्रश्न है कि हमारे अंदर इश्क उपजाने के लिए हमें इंद्रावती ने तो बता दिया कि तुम्हें क्या करना है, सब बताया, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, अब हम क्या करें वो परम धाम जाने के लिए, वो इश्क लाने के लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी, कल भी हमने कहा था कि इस ब्रह्मवाणी को हमने रूह दिल से पढ़ना होगा। जो भी हम कर रहे हैं वो हमें रूह दिल से करना होगा। जब हम रूह दिल से करने लगे तो अपने आप हमारा रास्ता, जो आगे आगे का जो रास्ता है, अपने आप बनता जाएगा। क्योंकि अब तो हमारे अंदर जो संसार का भाव बन गया है, जो शरीर का भाव बन गया है, हमारी मानसिकता बन गई है, वो जब तक खत्म नहीं होगी तब तक सुंदर साथ जी हम वापस नहीं मोड़ पाएंगे। तो कहा कि उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म सो, वाको सुपन हो वो संसार। अगर हमें धनी से प्यार हो जाए, या हम धनी को प्यार करने लगे, वो परम नाम वाला इश्क हमारे अंदर आए, तो हमें इस असत को असत मानना होगा, सुपन मानना होगा। हम बोल रहे हैं, हम ज्ञान से भी बता रहे हैं कि इस संसार तो सुपना है, लेकिन क्या हमने माना है वो सुपना है? हमें लग रहा है कि वो सुपन है। सुंदर साथ जी, हम आपसे पूछे, हम अपने आप से पूछे, क्या हमने माना है कि वो सुपन है? वो तो हकीकत में खड़ा है। तो हम जब ब्रह्मवाणी के चरणों में बैठते हैं या सुनने लगते हैं, तब तक तो हमें सुपन ही लगने लगता है, लेकिन जैसे हम बाहर निकले या इस ब्रह्मवाणी को बंद करके हम माया में गए, तो सब कुछ हमें सच सच दिखाई देने लगता है। इनमें से कुछ झूठ हम दिखाई नहीं लगता है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ धनी ने कहा कि सबसे पहले तो इस संसार को सुपन मानो और अपने को दुल्हीन मानो। जब दुल्हीन मानने लगेंगे तब परात्म वाला भाव आएगा, और परात्म वाला भाव आएगा और धनी के दिल में हम उतरेंगे, तो धीरे धीरे जो परमधाम वाला इश्क हमारे अंदर प्रवाहित तो होने लगेगा। तो सुंदर साथ जी, धनी ने कहा कि प्रेम बिना सुख पार को नहीं, तुम अनेक करो आचार। अगर आपको प्रेम चाहिए, परम धाम जाना है और प्रेम चाहिए, तो प्रेम बिना सुख पार को नहीं, तुम अनेक करो आचार। तुम अनेक प्रकार से इस ब्रह्मांड के अंदर प्रयास करते रहोगे, लेकिन प्रेम के बिना आप परम धाम जा ही नहीं सकते हो। तो हम जाए तो किस प्रकार से जाए? तो सुंदर साथ जी, यहाँ धनी ने हमें ये बताया कि एक ही उपाय है कि आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव के जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवही, पर आत्म सन्मुख। सुंदर साथ जी,
क्या कहा धनी ने? आत्म अंतस्करण विचारिए। आत्म अंतस्करण मतलब रो दिल से हमें विचार करना होगा और अपने अनुभव के जो सुख, अपने अनुभव के जो सुख का क्या मतलब है सुंदर साथ जी? इतनी जर्नी में हमारे इस तन के अंदर जब हमें तारतम्य मिला, वहां से लेकर अभी तक सुंदर साथ जी हमें कौन कौन से अनुभव हुए, हमें याद करना होगा। हमें क्या अनुभव किया, इस तारतम्य वाणी के माध्यम से हमें क्या मिला, हमारा कॉन्शियस कहाँ है, इस ब्रह्मवाणी को हम किस प्रकार से सुनते हैं, क्योंकि 3 प्रकार से हम ही बताते हैं ये भेद ब्रह्मवाणी के माध्यम से सुंदर साथ जी, कि हम कई बार प्रवाह से सुनते हैं, कई बार प्रवाह मर्यादा में और कई बार पुष्टता से, क्योंकि हमारा अंदर का भाव जो रजोगुण तमोगुण और सतोगुण का होता है, तो इसी से हम प्रकार से हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो सुंदर साथ जी हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम किस प्रकार से इस ब्रह्मवाणी को सुनते हैं, क्योंकि ये भी एक अनुभव है हमारा, जो हम खुद पर घटाए और हम खुद पर भी सर्च करें तो भी हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए। धनी ने तो हमें सब बताया है, लेकिन हमने सब कुछ कर लिया, हम अष्टपहर 64 घड़ी इस ब्रह्मवाणी के अंदर ही रहते हैं, लेकिन अभी तक तो हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिल पाया है। तो ये पाने के लिए सबसे पहले हमारा अनुभव, धनी पूछ रहे हैं कि तुम्हें कौन से अनुभव किए, इस ब्रह्मवाणी से तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है, क्या आप प्रवाह से सुन रहे हैं कि ये ब्रह्मवाणी सुन रहे हैं तो हम भी सुने, ये चितवन कर रहे हैं तो हम भी करें, और ये पारायण या पाठ जो महेश सागर का पाठ कर रहे हैं तो हम भी करें, उसको प्रवाह कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हम कर रहे हैं, तो सुंदर साथ जी देखो किस प्रकार से हम कर रहे हैं, अपने अनुभव के जो सुख, अपने अनुभव का सुख हमें यहाँ बताना होगा कि हमारे अनुभव के कितने सुख हमने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से लिए। तो जो ये सुख हमें याद आएंगे तो बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। तो सुंदर साथ जी वो हमें वो अनुभव हमने 4 प्रकार से तोलना होगा। सबसे पहले सुंदर साथ जी वाणी मंथन, दूसरा चितवन, तीसरा सेवा और चौथा सहुर। तब जाके सुंदर साथ जी हमें ये पता चलेगा, हमारे अनुभव का सुख का हमें पता चलेगा कि हम वाणी मंथन किस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि वाणी मंथन तो हमें करना ही पड़ेगा। जब तक हम वाणी मंथन नहीं करेंगे तब तक हमारी बात नहीं बनेगी, हमारी आत्मा जागृति की ओर आगे नहीं बढ़ेगी। तो सुंदर साथ जी वाणी मंथन हम किस प्रकार से कर रहे हैं, वो भी प्रवाह में तो नहीं कर रहे हैं। ये हमें धनी पूछ रहे हैं कि वो भी हम जो ये सुंदर साथ ने वाणी मंथन किया तो हम भी करें। तो वाणी मंथन के लिए
सुंदर साथ जी सबसे पहले धनी के चरणों में हमें अर्ज करनी होगी कि हे धनी, हे प्रियतम, हे दुल्हा, हे मेरे वाला जी, आप ही हमें समझाए, आप क्या कहना चाहते हैं। आप इस चौपाई के माध्यम से इस पहले चरण में आप हमें क्या समझाना चाहते हैं, आप बताइए। हे मेरे प्रियतम, हे मेरे दुल्हा, आप हमें सब कुछ बातें आप बताए। तो सुंदर साथ जी क्यों नहीं बताएगा धनी, क्योंकि ये धनी के दिल की बातें हैं तो धनी तो बताएंगे। इसके अलावा इस संसार में कौन है हमें जो इस वाणी का गुह्य रहस्य बताएगा। तो धनी के चरणों के अंदर हमें सुंदर साथ जी रूह भाव से वो अर्ज करनी होगी और रूह दिल से इस वाणी को पढ़ना होगा और एक एक चरण का अर्थ हमें समझना होगा। तब जाके सुंदर साथ जी हम इस वाणी की गहराइयों में उतर पाएंगे। और दूसरा सुंदर साथ जी कहा कि चितवन, चितवन का मतलब धनी को देखना। वाणी का मंथन किया और हमें पता चला कि हमारे आत्मा के प्रियतम जो धाम दुल्हा है वो हमें जब तक नहीं दिखाई देगा तब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं हो पाएगी। तो वहां से हमारी राह शुरू होगी। सुंदर साथ जी हमें धनी को देखने की उत्कंठा जागेगी। हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम वाणी मंथन कर रहे हैं, तो वो वाणी मंथन करने के बाद हमारे अंदर ये उत्कंठा जागृत होगी कि हम उनको देखें, हमें उनको देखना है। तो सुंदर साथ जी चितवन के माध्यम से हमें वो सुख मिलेगा धनी को देखने का कि धनी का गाल कैसे है, कैसा आया हुआ है, धनी का मुखारविंद, मुखारविंद के अंदर धनी के जो होठ है, उनके जो हरवटी गाल, उनकी नासिका, उनके नेत्रों, उनके श्रवण, ये सब देखने की एक एक अंग देखने का सुंदर साथ जी जो हमें सुख मिलेगा तो वो भी सुंदर साथ जी एक हमारे अनुभव का सुख होगा। और सुंदर साथ जी तीसरा सेवा, हमें सेवा करनी होगी। किस भाव से, दुल्हन का भाव लेकर हमें सेवा करनी होगी, क्योंकि हम सुख लेने को आए हैं, नहीं भेजे सोवन को। धनी ने हमें इस ब्रह्मांड के अंदर सुख लेने के लिए भेजा है। तो सुंदर साथ जी अगर हम सुख ही नहीं लेंगे तो यहाँ आने का मतलब ही क्या है। हम लज्जत लेने के लिए आए हैं, तो सेवा का सुख लेना है। हमें धनी को रिझाना है इस संसार के अंदर। तो रिझाने के लिए सुंदर साथ जी सेवा, प्रेम सेवा से तुम पाओगे पार। तो ये प्रेम सेवा हमें करनी होगी। और आगे सुंदर साथ जी बताया कि सहूर, सहूर मतलब एक सखी ने किया, दूसरी सखी ने, ए सहूर की बात यहाँ धनी नहीं कह रहे हैं। सहूर का मतलब चिंतन। सुंदर साथ जी हमें अंतस्करण जो बताया ना धनी ने, कि आत्म अंतस्करण से विचारिए। तो सुंदर साथ जी जो चौथा जो बताया हमने, चौथा चरण कि सहूर करना है, तो जो हमने तीन बात ली कि सबसे पहले वाणी मंथन, दूसरा हमने लिया चितवन, और तीसरा सेवा। और सुंदर साथ जी सहूर के माध्यम से हमें चिंतन करना है। जो हमने वाणी मंथन किया एक चौपाई का, सुंदर साथ जी जो भी चौपाई हमने ली, तो एक चरण के अंदर सुंदर साथ जी हमारा सारा दिन निकल जाएगा चिंतन करने में। अगर हमें धनी की नेत्र को देखा चितवन के अंदर, धनी के नेत्र को हमने लिया, तो जब हम चितवन में जाते हैं तो सुंदर साथ जी हमें ये चिंतन में रहना है कि जब हम धनी को देख रहे थे
धनी के मुखारविंद को देख रहे थे, तो धनी के मुखारविंद का भाव क्या था। मैं धनी को निहार रही थी, तो मेरी आत्मा, मेरी रूह के मुखारविंद के भाव क्या थे। धनी के नेत्र कैसे थे, धनी के गाल कैसे थे, धनी के गाल के अंदर जो खंजन थे, उनकी गहराइयों में जब हमने जाकर देखा तो क्या देखा। ये सब चिंतन, सुंदर साजी सारा दिन इस चिंतन में हमें रहना है, तब जाके हमारा अंतस्करण के जो विचार ना कहते हैं उनको, कि आत्म अंतस्करण से विचारिए अपने अनुभव का जो सुख। ये बात है सुंदर साजी। एक एक चरण को हमें रूह दिल से इस चारों में ढालना है। वाणी मंथन में, चितवन में, सेवा और सहुर, लास्ट जो चिंतन। हम सारा दिन, क्योंकि हम सारे दिन चितवन में तो नहीं बैठे रहेंगे ना, लेकिन हम चिंतन तो कर सकते हैं। हमारा चिंतन ही चितवन बन जाएगा। ये बात है समझ। हमारा जो चिंतन सारा दिन जो हम चिंतन करेंगे वैसे हम बन जाएंगे, क्योंकि हम सारा दिन धनी को याद करते रहेंगे। चितवन में हमारा धनी आएगा तो चिंतन में, तो चिंतन बन जाएगा, चितवन बन जाएगा हमारा। और हम इस भाव में आएंगे, सारा दिन हम रूह दिल में, रूह भाव में रहेंगे, तो सुंदर साथ जी हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि फिर हमें बैठने के बाद हमारा कोई प्रश्न नहीं रहेगा कि हमारी चितवनी नहीं लगती है, हमारे अंदर इश्क नहीं आता है। तो इतना करने के बाद सुंदर साथ जी जब हम धनी के सन्मुख जाएंगे तो बढ़त प्रेम आवेगी। ऐसा करने से हमारे अंदर प्रेम आने लगेगा, और पर आत्म सन्मुख, हम परात्म के तन में सन्मुख होने से देर नहीं लगेगी। तो सुंदर साथ जी ये इस तरह से हमारे अंदर इश्क आएगा। तो इश्क दिने तो रे इश्क न अच्छे, और माया के छोड़े बिना, सुपन समझे बिना हमारे अंदर इश्क नहीं आएगा। तो धनी ने तीसरी चौपाई के अंदर हमें ये समझाया, और चौथी चौपाई के अंदर धनी हमें क्या बता रहे हैं कि के करिया केड़ा वंजा चुवा किया करे, न पेराया पड़ुतर, न अच्छी सगा गरे। की करिया केड़ा वंजा, की का मतलब कैसे, करिया का मतलब है करू, केड़ा का मतलब कहा, वंजा का मतलब जाऊं, मैं कहा जाऊं, कैसे करूं। और चुआ, चुआ का मतलब कहूं, किया का मतलब कैसे, और करे करके, कैसे करे। न पेराया, पेराया का मतलब पाती हूँ, और पड़ुत्तर का मतलब जवाब, प्रत्युत्तर। अच्छी, अच्छी का मतलब आ, और सगा, सगा का मतलब सकती हूँ, और गरे का मतलब सुंदर साथ जी घर में, पास। तो हम अर्थ करें कि मेरी समझ में नहीं, हे मेरे आत्मा के प्रियतम, हे मेरे धनी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, और अपने दिल की बातें किस प्रकार कहूं। न तो मैं आपसे उत्तर ही पा रही हूँ, और न परातम में आपके पास ही आ पा रही हूँ। यहाँ निर्वस्ता बता रहे हैं इंद्रावती कि हे धनी मैं क्या करूं,
मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, और यहाँ मैं मेरे दिल की बात में किसे कहूं? कौन है जो मेरे दिल की बात समझ पाता है? अब तो मैं आपसे उतर ही नहीं पा रही हूँ। सुंदर साथ जी, यहाँ धनी ने खेल के अंदर आत्माओं की स्थिति बताई है। आत्माओं की स्थिति क्या है इस खेल के अंदर, ये बताया है धनी ने। क्योंकि इंद्रावती ने तो सब पा लिया है और सिर्फ हमारी वकालत कर रही है वो, और हमें शिक्षा देने के लिए ये सब बातें इंद्रावती बता रही हैं कि अब हमें क्या करना है। हमें धनी को पूछना है। जो इंद्रावती ने जो सवाल जवाब किया था, तो इस सवाल जवाब हम धनी को कर सकते हैं। हमारे जो प्रश्न हैं उनका जवाब हम धनी से ले सकते हैं। और हमारे जो दिल की बात है वो हम किसे कहे? एक धनी के बिना संसार में कौन है जो हमारे दिल की बात सुने? तो सुंदर साथ जी, दिल की बात किसको बताए? कोई जो रास्ते में चलता है, उनको पकड़ कर तो हम नहीं बैठा सकते हैं कि मेरे बात सुने। कोई गहरे गहरी व्यक्ति को हम हमारे दिल की बात नहीं बताते हैं। हमारे दिल की बात हम किनको बताए? कहाँ जाए? किन से कहे? तो एक खेल के अंदर हमारी जो स्थिति है, वो स्थिति बताई है कि हमें अपने आप को पूछना है सुंदर सर जी, कि खेल के अंदर हमारी स्थिति क्या है। हम जो इंद्रावती ने धनी से जो उत्तर लिया है, वो उत्तर आज हम धनी से ले सकते हैं। लेकिन आज हमें क्या लिया है? हमको धनी मिले हैं सुंदर साथ जी। सबसे पहला ये प्रश्न है, क्या हमने धनी को देख लिया? इस सिंधी वाणी के अंदर सुंदर साथ जी धनी ने बताया कि ब्रह्मवाणी के माध्यम से तो हमें धनी मिल गए हैं। जब जब से हमारे घेर इस ब्रह्मवाणी आई है, तो ब्रह्मवाणी के माध्यम से तो धनी हमें मिल गए हैं। और इस संसार के अंदर जो कोई राज्य है, तो सुंदर साथ जी इस ब्रह्मवाणी है। इस ब्रह्मवाणी राज्य है, राज्य का स्वरूप है। हमारे धनी का जो स्वरूप है, इसीलिए तो हम उनको स्वरूप साहेब कहते हैं। हमारे साहेब का उनके अंदर स्वरूप है। तो इस ब्रह्मवाणी सुंदर साथ जी राज्य है। हम किस प्रकार से इस ब्रह्मवाणी को रखते हैं, किस प्रकार से हम सम्मान करते हैं इस ब्रह्मवाणी का, ये हमें देखना है। ये हमें इन पर हमें चिंतन करना है कि जब हमारे घर इस ब्रह्मवाणी आई है, तो राज्य को ही समझो, राज्य ही हमारे घर आए हैं। ये बात हमने ज्ञान से, इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमें सब पता है। लेकिन सुंदर साथ जी, मार्फत के अंदर अगर देखे, मार्फत में जाए, तो हमें पता चलेगा कि क्या हमें धनी को देख लिया, और नहीं देखा है तो देखने के लिए अब हमें क्या करना है? हम क्या करें कि हमें धनी मिल जाए और संसार के अंदर आए आए हुए हमें कितने
साल हो गए और इन सालों से 400 सालों से हम धनी को पुकारते रहे और हमने कभी ये दर्द नहीं लिया कि कितने साल हो गए और हमारे धनी की एक भी आवाज हमने सुनी नहीं है। पढ़ उत्तर सुमित साथ जी, न पेरा ये पढ़ उत्तर, हे धनी मैं आपसे उत्तर ही नहीं पा रही हूँ और परम धाम में आकर आपके पास नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि परात्म में जागृत होकर तो हम यथार्थ रूप में प्रियतम के सन्मुख ही हो पा रही है। सुनसा जी, परात्म के अंदर परात्म हमारी मूल मिलाप में है और मूल मिलाप के अंदर सुनसा जी सब वाहिदत के अंतर्गत है। तो यहाँ तो धनी आत्मा से बता रहे हैं कि हमारी आत्मा से हमने कितने दिनों हो गए लेकिन धनी की आवाज नहीं सुनी है। संसार के अंदर तो सुनसा जी हम हमारे धनी जो हमारे जो शरीर के संबंधी है और हमारे शरीर के पति है, तो सुनसा जी वो थोड़ा सा ही लेट आते हैं तो हम कितने फोन करते हैं कि क्यों नहीं आए, क्यों फोन नहीं उठाते हैं, क्या करते होंगे, पता नहीं है वो कब आएंगे। क्या क्या हम सोचने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं। अगर हमने वेतन फोन कर 2-3 फोन कर दिए और हम उन्हें नहीं उठाया तो हम क्या क्या सोचने लगते हैं। ये है खेल में हमारी स्थिति। सुंदर साची, आत्माओं की खेल में स्थिति क्या स्थिति है हमारी, क्योंकि हमने असत्य को पकड़ रखा है और असत्य के अंदर हमने सब हमारे अपना बना लिया है। तो इसी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। अगर हमारे घर के लोग कोई देर से आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा है कि कितने दिन हो गए हमारे धनी की आवाज सुने हुए। हे धनी, इंद्रावती तो कह रही है कि पढ़ उत्तर, मैं मेरे जो प्रश्न है उनका जवाब मैं भी नहीं पा रही हूँ और वहां आकर मेरे पराक्रम में जागृत होकर मैं आपके पास भी नहीं आ सकती, क्योंकि पराक्रम वाहिदत में है तो वाणी झूठी हो जाएगी। तो इसी वजह से मैं वहां पराक्रम में जागृत भी नहीं हो पा रही हूँ। तो मैं क्या करूं, मैं कैसे आपकी आवाज को सुनूं, मैं किस प्रकार से आपको देखूं। एक दर्द है इंद्रावती का और एक दर्द हमें लेना है। सुमस्ता जी, ए विरह हमें लेना है। क्यों, हमने कितने दिनों हो गए हमारे धनी की आवाज सुने हुए, हम देखे बिने कितना समय हो गया। सुंदरसा जी, अभी तक हमारे अंदर कोई जाने की जल्दी नहीं है, देखने की जल्दी नहीं है कि हमें धनी को देखना है। जब तक सुंदरसा जी हमारे अंदर उनके देखने की तड़प नहीं आएगी, उनकी आवाज सुनने की तड़प नहीं आएगी, तब तक सुंदरसा जी सब दरवाजे हमारे लिए बंद होंगे। क्योंकि वैसे तो धनी ने ब्रह्मवाणी के माध्यम से सब दरवाजे खोल दिए हैं, फिर भी सुंदरसा जी हम आत्मा के लिए ये सब दरवाजे बंद इसीलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर जाने की कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई तड़प ही नहीं है वहां जाने की, धनी की आवाज सुनने की। तो किस प्रकार से सुनता जी हम हमारी आत्मा को जागृत कर पाएंगे, क्योंकि इंद्रावती ने तो अपनी आत्मा को जागृत करके सब ले लिया। जो वादा उन्हें किया था वो वादा वादा उन्हें निभा लिया, लेकिन हमने जो परम धाम के अंदर जो वादा किया था सुंदर साथ जी, हम सब आत्माओं ने, इंद्रावती ने एक ने नहीं किया था, हम सब ने किया था। तो इंद्रावती ने तो सब पा लिया, हम कब पाएंगे।
हम कब इस धनी को इस ब्रह्मांड के अंदर पा लेंगे, तब जाके सुंदर साथ जी हमारी आत्मा जागृति की ओर आगे बढ़ पाएगी। तो ये बताया धनी ने कि उत्तर पा रही और न परम धाम में आकर आपके पास ही आ पा रही हूँ। और आगे कहा कि सज्जन मोहजी रोहजा तांझे दिए रूह सांझाय तो हिके आही अरवाह के पेरे तरे पूजाय। सज्जन मोहजी रोहजा, सज्जन मतलब प्रीतम, रोह मोहजी मेरे, रोहजा मतलब मेरी आत्मा के, तांझे, तांझे का मतलब तुम्हारे, और दिए, दिए का मतलब अवदान से, और पेरे का जो मतलब है यहाँ धनी ने बताया कि तांझे दिए रूह, रूह का मतलब आत्मा को, और सांझाए का मतलब पहचान से है। सुनता जी पहचान करनी है। और तो का मतलब तो, और हिके का मतलब एक ही, आही का मतलब आह नाला, आह हमारी अंदर की जो आह है, इनसे उनका मतलब है। और अरवाह का मतलब आत्माओं, और पेरे, पेरे का मतलब चरणों के, और तरे, तरे का मतलब तले, और बुझाए, बुझाए का मतलब पहुंचाए। अब सुंदरता जी हम अर्थ करेंगे कि मेरी आत्मा के प्राण प्रीतम, यदि आप मुझे अपनी पहचान दे दे तो आपके प्रति मेरे विरह की एक ही आह से मेरी आत्मा आपके चरण में पहुंच जाए। क्या कह रही है इंद्रावती? सुंदर साथ जी विरह की पराकाष्ठा बताई यहाँ इंद्रावती ने कि मेरी आत्मा के प्राण वल्लभ, यदि आप मुझे अपनी पहचान दे दे, पहचान बहुत बड़ी चीज है इस जागनी ब्रह्मांड में। सुंदर साथ जी आखर वेणा उथन जी, आखिरी पल के अंदर जागनी ब्रह्मांड की इस आखिरी समय के अंदर धनी की पहचान, सुंदर साथ जी बहुत बड़ी बात है। धनी की पहचान होना, अभी हमने कहा कि हमने सब जान लिया, सब ले लिया, धनी ने तो सब मुद्दा हमें दे दिया हमारे हाथ में, और इतना इतने दे दिया है, अपनी पाग भी सुंदर साथ जी हमारे हाथों में दे दी धनी ने। इससे और धनी हमें क्या दे, सब दे दिया धनी ने। तो सुंदर साथ जी यहाँ पहचान के माध्यम से धनी यहाँ बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी पहचान करनी होगी। इंद्रावती ने तो पहचान कर ली, और सुंदर साथ जी इसीलिए तो अपनी खटरुति के अंदर कहा कि पोते प्रगट पधारिया छो और आडा देवो छो रजने रास, तमे कोण ने પોતે પ્રગટ પધાર્યા છો આડા દેવો છો વ્રજને રાસ, इंद्रावती सु अंतर कीधु मने आपो तेनो जवाब। इंद्रावती में तो पहचान हो गई थी, और इंद्रावती धनी से उत्तर मांग रही थी कि हे धनी, आपने व्रज और इस जागनी ब्रह्मांड में आप साक्षात आए हुए हैं, और व्रज और रास को आप क्यों आडा दे रहे हो? व्रज और रास के माध्यम से आप इनकी ओट में आप छुपाए रहते हो। तो आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपने मुझसे क्यों अंतर किया? खटरुति में इंद्रावती ने धनी से रो रो कर सुंदर साथ जी उत्तर मांगा है। इस सब प्रश्न का सुंदर साथ जी खटरुति के अंदर
इंद्रावती ने रो रो कर धनी से उत्तर मांगा है। आज हम भी धनी से उत्तर ले सकते हैं रो रो कर, लेकिन हमें इंद्रावती की तरह विरह चाहिए। यहाँ तीसरे चरण के अंदर बताया धनी ने कि ओही ओही करती फिरू रे, यही आही, आही का मतलब सुंदरता जी यही है कि विरह की एक ही आह से मेरी आत्मा आपके चरणों में पहुंच जाएगी। सिर्फ इतना ही चाहिए हमें धनी के चरणों में पहुंचने के लिए। सुंदर साथ जी, एक विरह की आह किसको कहते हैं? विरह। सुंदर साथ जी, विरह हम किसको कहते हैं? क्योंकि विरह हमारी जो संपत्ति है और इस संपत्ति को हम नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि धनी ने कहा वाणी में कि विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार। सुहागिन आत्मा जो वतन पार के पार जो ये सुहागिन आत्मा है वो विरह करेगी। इस ब्रह्मांड में कोई जीव, कोई ईश्वरीय विरह नहीं कर पाएगा। विरह एक आत्म सुहागिन जो नार होगी वो ही विरह करेंगी, क्योंकि विरह हमारी निशानी है। और विरह किसको कहते हैं? तो ये भी इंद्रावती ने बताया कि विरह वो आह है जिससे धनी को प्रत्यक्ष करने के लिए हमारे हृदय में से निकलने वाली आहो का जो घनीभूत रूप है वो विरह है। धनी को प्रत्यक्ष पाने के लिए सुंदर साथ जी, हम जो हमारे हृदय से जो निकलने वाली जो आह है, जो इंद्रावती ने निकाल दी थी। इंद्रावती ने अप्सरा के अंदर सुंदर साथ जी क्या, मैं तो अपना आंसू की जब अंग में तब सांस भी छोड़ियो संग, वो आह से आह है विरह की। और वो विरह की आह से सुंदर साथ जी क्योंकि विरह जो प्रेम का जो मार्ग है वो नवधा भक्ति से भिन्न है, अलग है। और यदि हमारे दिल के अंदर एक पल भर के लिए भी जो विरह या प्रेम की जो गहन स्थिति आ गई, तो सुंदर साथ जी हमारी आत्मा हद बेहद से परे जाकर धनी के चरणों में जाने के लिए देर नहीं लगेगी। क्योंकि कोट हो पंथ होवे कोटि कलक, प्रेम पहुंचावे बिने पलक। एक पल की देरी किए बिना हमारी आत्म धनी के सन्मुख हो जाएगी, हमारे सन्मुख धनी हो जाएंगे। एक पल की देरी नहीं लगेगी सुंदर साथ जी। लेकिन वो विरह चाहिए हमारे अंदर, जो धनी जो इंद्रावती ने विरह किया था, वो विरह जब हमारे अंदर आएगा, वो दर्द हमारे अंदर आएगा, तब जाकर सुंदर साथ जी हम धनी के सन्मुख हो जाएंगे। तो पहचान यहाँ धनी ने बताई कि हमें इंद्रावती ने तो पहचान कर ली, और पहचान करने के बाद वो समय समर्पित भी हो गई। लेकिन हम कब पहचान करेंगे? हम कब रूह दिल से हमारे धनी की पहचान करे और करने के बाद हम धनी को प्रत्यक्ष करेंगे? कब करेंगे सुंदर साथ जी? क्योंकि धनी की पहचान सबसे बड़ी चीज है, और धनी की पहचान के बिना हम हमारी आत्मा जागृति की ओर आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसी वजह से सुंदर साथ जी, पहचान बिना गिरो क्या करे यार या सिरदार। जब पहचान नहीं आई थी तब की बात है, लेकिन सुंदर साथ जी तीसरे चौथे पहले दूसरे या तीसरे दिन के अंदर तो
इस ब्रह्मवाणी नहीं आई थी चौथे दिन के अंदर, लेकिन 5वें दिन के अंदर तो सुंदर साथ जी इस ब्रह्मवाणी का अवतरण हो गया और आज छठे दिन में है हम तो। अब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें दिन की बात नहीं है। अब तो हम सुंदर साथी हमारी मंजिल पर खड़े हैं और मंजिल पर खड़े होने के बाद हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सुंदर साथ जी देखो, हमसे दुर्भाग्य क्या हो सकता है, क्योंकि सागर के किनारे बैठे हुए हम प्यास से मरे हुए हैं, हम प्यास से तड़प रहे हैं। धनी ने हम हमें सब कुछ दे दिया, धनी ने धन तो बहुत दिया, लेकिन सुंदर साथ जी सब कुछ खजाना धनी ने हमें दे दिया है, लेकिन हमने क्या किया? सब खजाने को हमने एक पेटी और बक्से में बंद करके उन पर ताला लगा दिया और चाबी हमने इधर उधर फेंक दी। इसी वजह से सुंदर साथ जी हमारे पास सब कुछ होने के बाद हम धनी को प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं और धनी की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम प्यास से तड़प रहे हैं। हम सागर के किनारे बैठे हुए हैं, लेकिन हम उनकी गहराइयों में जाने से डर रहे हैं। अगर हम गहराइयों में जाएंगे तो हमारा तन तो नहीं छूट जाएगा, या हमारे सगे संबंधी तो नहीं छूट जाएंगे ना। हम कई शंका कुशंकाए में गिरे पड़े हैं। हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सुंदर साक्षी इंद्रावती ने तो करके दिखा दिया, सब पा लिया, करके दिखा दिया, लेकिन अब हमारी बारी है कि हमें धनी की पहचान करनी है और इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से सुंदर साथ जी हमें धनी को पा लेना है। अब तक तो हमें धनी को पा लेना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य हम अभी तक धनी को नहीं पा सके। तो सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती हमें ये बता रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप धनी की पहचान कर लीजिए और धनी की पहचान करने के बाद आप धनी को प्रत्यक्ष कर लीजिए और अपने को विरह की उस आह में घटा दीजिए कि जिसकी वजह से धनी आपके पास आपके प्रत्यक्ष हो जाए। वैसे तो सुंदर साथ जी धनी हमारे मार्फत में तो हमारे सबके दिल के अंदर धनी है, लेकिन हमें प्रत्यक्ष करना है। धनी को प्रत्यक्ष करने के लिए सुंदर साथ जी एक पल विरह की जो पल हमारे अंदर आए, तो वो पल के अंदर सुंदर साथ जी धनी हमारे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो उस विरह के अंदर धनी हमें ले जा रहे हैं और इंद्रावती भी इस सिंधी वाणी के माध्यम से सुंदर साथ जी हमें उस विरह के धरातल पर खड़ा करने जा रही हैं। तो जब हम उस विरह पर खरा उतरेंगे, तब जाके सुंदर साथ जी हमारी आत्मा जो उस आत्म जागृति की ओर आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि हमारा जो महल है, हमारी जो नींव है सुंदर साथ जी, हमारी नींव ही हमारे मंजिल बहुत बड़ी बनानी है, तो हमारी नींव भी इतनी ही हमें मजबूत बनानी होगी और हमारी नींव विरह है। जब हम सुंदर साथ जी हमारी आत्मा का जो महल है हमें बनाना है और नींव हमें विरह रूपी जो नींव हमें रखेंगे मजबूत, तो हमारा महल भी इतना ही
मजबूत बन पाएगा, तो हमारी आत्मा उस मंजिल पर आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए सुंदर साथ जी हमारा रूह दिल बनाना पड़ेगा और रूह दिल से हमारे धनी के दिल में उतरना पड़ेगा और हमारे धनी की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। तो धनी के दिल की गहराइयों में हम जब उतरेंगे तो सुंदर साथ जी हमारे अंदर वो विरह आएगा जो धनी चाह रहे हैं, जो इंद्रावती हमारे पास आशा रख के बैठी हुई है। तो सुंदर साथ जी हम उस विरह पर खरा उतरेंगे। तो सुंदर साथ जी आज इतना ही। सुंदर साथ जी सदगुरु के चरणों में और हमारे धनी के चरणों में हम समर्पित करते हुए सुंदर साथ जी सब आत्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए चौपाई को दोहराएंगे। सज्जन मोहजी रूह जा ताजे दिए रूह सांझाए तोहि के आही अरवाह के पेरे तोरे पूजाए पेरे तोरे पूजाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।